हाय। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पॉलिसी इन कंटेक्स्ट ऑफ लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन के कंटेक्स्ट में क्या पॉलिसी थी, ओके, ये हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पॉलिसी आर मेड नेशनली बट गवर्न ग्लोबली इन द एलपीजी कंटेक्स्ट। ठीक है, पॉलिसी तो देश के अंदर बनी थी, देश के लिए भी बनी थी और देश के लिए भी बनाई जाती है। ठीक है, इन कंटेक्स्ट ऑफ एलपीजी, लेकिन उसका जो गवर्नेंस है वो क्या होता है, ग्लोबली होता है। ओके, जब हम एलपीजी के कंटेक्स्ट में कोई बात करते हैं तो उसके लिए पॉलिसी जो है, एलपीजी के लिए पॉलिसी जो है हम देश के लिए बनाते हैं। ठीक है, लेकिन उसका गवर्नेंस मतलब उसके ऊपर काम जो है पूरे पूरे वर्ल्ड वाइड होता है। ठीक है, क्योंकि हम बात ही वैसी कर रहे हैं, दैट इज ग्लोबलाइजेशन की। सो प्रायर टू न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, the central government had imposed various control on Indian economy। तो जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आने से पहले देश के अंदर काफ़ी सारे अलग अलग मतलब कंट्रोल थे इंडियन इकोनॉमी के ऊपर। ओके, मेनली कंट्रोल थे इंडियन इकोनॉमी के ऊपर, जैसे कि इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम था, प्राइस कंट्रोल, इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस, फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल, ईटीसी। तो बिफोर दिस एलपीजी न्यू, दिस इज द न्यू मतलब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के थ्रू ये आए। ओके, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो इसके पहले, इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के पहले देश के अंदर, ठीक है, गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का काफ़ी रेस्ट्रिक्शन था। ओके, काफ़ी कंट्रोल था इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम के ऊपर, प्राइस कंट्रोल के ऊपर, इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन के ऊपर, फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल के ऊपर। ओके, दिस दिस डैम्प्ड द trusteeship of the entrepreneur to set up new industry and gave rise to corruption, undue delay, inefficiency and effectiveness। तो इन सब रेस्ट्रिक्शन के कारण जो न्यू इंडस्ट्रीज थी, ओके, उनका इंटरेस्ट, ओके, वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाती थी और इन जो काम भी करते थे तो उससे वो क्या है, अनऑफिशियली काम करते थे, क्योंकि उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती थी लाइसेंस लेने में। तो फिर उससे क्या हो रहा था, करप्शन भी बढ़ रहा था। ओके, अनड्यू डिले भी हो रहा था, क्योंकि सिस्टम बहुत क्या थी, रिजिड थी। ओके, टू टेक द लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट, इफ यू वांट टू स्टार्ट एनी इंडस्ट्री देन यू हैव टू फेस मेनी प्रॉब्लम्स, ओके, टू गेट द लाइसेंसिंग। सो उस उन दिस केस क्या होता था, बहुत ज़्यादा करप्शन होता था। जो सरकारी अधिकारी होते थे वो बहुत ज़्यादा करप्शन करते थे और इसमें बहुत ज़्यादा डिले होता था इस प्रोसेस में। इससे क्या हुआ, इनइफिशियंसी बढ़ रही थी और इनइफेक्टिवनेस हो रहा था, ठीक है, एंटरप्रेन्योर्स का। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई वाज लॉन्च इन द ईयर 1991 एज अ पॉलिसी मीन्स with the assumption that market force could guide the economy in a more effective manner than the government control। तो जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई 1991 में, इसका क्या मेन मोटो था, इसका मेन मोटो ये था कि इकोनॉमी को जो है किसके कंट्रोल में दिया जाए, इसको मार्केट फोर्स के अंडर में इसको रखा जाए। मतलब मेनली हमें अभी जो गवर्नमेंट का कंट्रोल है उसको हमें अभी मिनिमम करना है। ठीक है, और जो भी पॉलिसी लेके आएंगे वो मार्केट के हिसाब से ही लेके आएंगे कि मार्केट में क्या चल रहा है। ओके, सो द 1991 पॉलिसी इज अ ग्रेट रिवॉल्यूशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। ओके, सो so, an important role of liberalized policy is to ease government control and encourage economic development। तो जो लिबरलाइज पॉलिसी लेके आए थे, ठीक है, जो लिबरलाइज पॉलिसी लेके आए थे थ्रू दी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, इसका क्या मेन मोटो था, इसका इम्पोर्टेंट रोल ये था कि ईज करना गवर्नमेंट कंट्रोल को। ईज करना मतलब गवर्नमेंट के कंट्रोल को कम से कम करना। ओके, एंड इंकरेज करना इकोनॉमिक डेवलपमेंट के तरफ। ठीक है, और जो भी प्राइवेट मेंबर रहेंगे उनको इंकरेज करना है, उनको उनको मोटिवेट करना है। ओके, फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। Then liberalization is regarded as a method of how a state rise limitations how a state rise limitation on some private individual ventures। ओके, तो लिबरलाइजेशन का क्या मतलब था कि गवर्नमेंट जो है, स्टेट जो है, ओके, कितने लिमिटेशन
इम्पोज कर सकता है, किन के ऊपर, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के ऊपर। ओके, ये मतलब था लिबरलाइजेशन का। हम पढ़ रहे लिबरलाइजेशन, ठीक है। तो उसके बाद इन अदर वर्ड इट मीन्स पुटिंग एन एंड टू दिस लिमिटेशन एंड ओपन मल्टीपल एरिया ऑफ द इकोनॉमी। तो जो लिमिटेशन थे उसको सबसे कम से कम करना है, और साथ ही साथ क्या करना है, लिमिटेशन को मतलब धीरे धीरे कम करना है, और ओपन ओपन करना है किसको, इकोनॉमी को, ठीक है, इन इन मल्टीपल वेज। ओके, तो इस लिमिटेशन को ख़त्म करना है मेनली, सो दैट इकोनॉमी में प्राइवेट मेंबर्स भी आ सके। So with the launch of liberalization policy in India in 1991, the government regulated the private sector organizations to conduct business organizations with favor restrictions, ठीक है। तो जैसे इस लिबरलाइजेशन पॉलिसी की लॉन्च होती है इन द ईयर 1991, गवर्नमेंट जो है प्राइवेट सेक्टर को बहुत कम रेगुलेट करता है। ओके, ओनली फ्यू रेगुलेशन, ओके, इम्पोज ऑन द प्राइवेट सेक्टर, एंड इट मेनली कंट्रोल through the top level। Okay, so this is the main motto of the liberalization. For developing countries, liberalization has open economic border to foreign companies and investment। तो जो डेवलपमेंट कंट्रीज है उन्होंने लिबरलाइजेशन के थ्रू अभी क्या कर दिया, एक इकोनॉमिक बॉर्डर को ओपन कर दिया, और फॉरेन कंपनीज और इन्वेस्टर अभी देश के अंदर आना शुरू हो गया। ओके, द ऑब्जेक्टिव ऑफ लिबरलाइजेशन हैज़ बीन टू पुट एन एंड to those restrictions which are hindrance in the development and growth of the economy। हमें ऐसे रेस्ट्रिक्शन को हटाना है जो देश के डेवलपमेंट के और देश की जो इकोनॉमी को बढ़ाने से रोकते हैं, ऐसे रेस्ट्रिक्शन को हमें हटाना है। ओके, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, थ्रू दी लिबरलाइजेशन। द लूजिंग ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल और लेसिंग ऑफ द गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन on various trade matter and industry depicted a liberalized policy। तो liberalized policy के अंदर क्या क्या है, सबसे पहला तो जो गवर्नमेंट के रेस्ट्रिक्शंस है, ठीक है, अलग अलग ट्रेड मैटर में अलग अलग इंडस्ट्री से रिलेटेड, वो उनको क्या है, उनको लेस करना है। ओके, उनको कम करना है, उनको लूज करना है, ठीक है, गवर्नमेंट के कंट्रोल को लूज करना है इन द सेंस ऑफ द ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज। ओके, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ लिबरलाइजेशन पॉलिसी, तो जो लिबरलाइजेशन पॉलिसी थी उसके क्या ऑब्जेक्टिव थे, वो किस लिए लाई गई थी। देखिए, सम ऑफ द मेजर गोल ऑफ लिबरलाइजेशन पॉलिसी आर इंक्रीज कंपटीशन अमॉन्ग द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। तो लिबरलाइजेशन जो पॉलिसी लाई गई थी उसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि हमें डोमेस्टिक इंडस्ट्री के अंदर कंपटीशन लेके आना है, ठीक है। इंकरेज फॉरेन ट्रेड विथ अदर कंट्रीज विथ रेगुलेटेड इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट। तो हमें फॉरेन ट्रेड को इंकरेज करना है। फॉरेन ट्रेड को इंकरेज का मतलब ये होता है कि फॉरेन कंपनीज को अपने देश के अंदर, ठीक है, फैक्ट्री लगाने के लिए उनको मोटिवेट करना है, इंकरेज करना है। ओके, और जो भी अदर कंट्री से एंड उनके ऊपर उनको रेगुलेट करना है, रेगुलेट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। और जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होगा देश के अंदर, मतलब इंपोर्ट मतलब जो लाएगा, जो बाहर से माल आएगा, और एक्सपोर्ट मतलब जो बाहर अंदर से माल जाएगा, ठीक है, इनके ऊपर जो है ये भी इनको भी बढ़ावा देना है। तो सबसे पहला था जो लिबरलाइजेशन पॉलिसी लेके आने का मेन मोटो, तो कंपटीशन बढ़ाना था, ठीक है, जो देश के अंदर जो भी इंडस्ट्री थी उनके बीच में कंपटीशन बढ़ाना था। दूसरी चीज़, हमें फॉरेन ट्रेड को इंकरेज करना था, और हमें जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहा है उनको भी रेगुलेट करना था, ठीक है। इन्हांस फॉरेन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी, हमें देश के अंदर फॉरेन कैपिटल को बढ़ाना था, और टेक्नोलॉजी को भी देश के अंदर बढ़ाना था। ये लिबरलाइजेशन पॉलिसी के कुछ मोटो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एक्सपांड ग्लोबल मार्केट फ्रंटियर ऑफ द कंट्री, देश का जो ग्लोबल मार्केट है, ओके, उसको बढ़ाना था। अटेम्प्ट टू डिमिश द डेप्ट बर्डन ऑफ द कंट्री, देश के ऊपर जो कर्ज था, ठीक है, फॉरेन फॉरेन का जो कर्ज था उसको क्या करना था, डिमिनिश करना था, उसको कम करना था, या ख़त्म करना था, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द लिबरलाइजेशन पॉलिसी। जो लिबरलाइजेशन पॉलिसी थी उसके ये कुछ ऑब्जेक्टिव है, जिसमें पहला इंक्रीज करना था कंपटीशन बिटवीन दी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, इंकरेज करना था फॉरेन ट्रेड को, ठीक है, और रेगुलेट करना था हमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को। उसके बाद देश के अंदर
फॉरेन कैपिटल को बढ़ावा देना था और टेक्नोलॉजी को भी बढ़ावा देना था, ठीक है। और ग्लोबल मार्केट फ्रंटियर को ओपन करना था और बड़ा करना था। और जो भी देश के ऊपर जो बर्डन है डेब्ट का, मतलब लोन का, उसको डिमिनिश करना। तो ये थे मेनली लिबरेशन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव। The primary objective of this policy is to make the economy of India the fastest developing country in the globe with capabilities that help it match up with the biggest economic of the world। तो जो इकोनॉमिक पॉलिसी जो लाई गई थी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन द ईयर 1991, उसका जो ऑब्जेक्टिव था, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, वो क्या था कि इंडिया को एक फास्टेस्ट इकोनॉमी बनाना है, ठीक है, जो भी डेवलपिंग इकोनॉमी है उनके बीच में, और उसको एक देश के, और उसको वर्ल्ड वाइड एक बिगेस्ट इकोनॉमिक पावर के रूप में देखना था, ठीक है। एज ऑलरेडी मेंशन, लिबरलाइजेशन पॉलिसीज इंक्लूड पार्शियल एंड फुल्ली प्राइवेटाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन एंड एसेट, greater labor market flexibility, low tax rate for businesses, less restrictions and less restriction on both domestic and foreign capital and open market and so on। तो लिबरलाइजेशन के अंदर मेनली क्या क्या होता है, लिबरलाइजेशन के सेंस में मेनली देखिए, सबसे पहले तो जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के अंदर जो गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशंस है वो क्या होगी, एक तो पार्शली और फुल्ली प्राइवेटाइज हो जाएगी। जो भी गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशंस है, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि गैस से रिलेटेड हो गया, या कोई एयरलाइन से रिलेटेड हो गया, ये सब जो डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री है, या उसके अंदर जो काम करने वाले जो मेन ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है। जैसे कि जैसे हम देखते हैं कि जैसे एयर एयर इंडिया हो गया, ओके, या इस तरह से जो अलग अलग इंडस्ट्रीज है गवर्नमेंट की, उसमें उनको एक तो फुल्ली प्राइवेटाइज करना है, या उसको पार्शली, मतलब आधा प्राइवेट को देना है और आधा गवर्नमेंट के पास रखना है, जो भी एसेट है गवर्नमेंट के उनको। और हमें देश के अंदर, ओके, ग्रेट लेबर मार्केट फ्लेक्सिबिलिटी लेके आना है, ठीक है। उसके बाद लो टैक्स रेट फॉर बिजनेस के ऊपर हमें लो टैक्स लेके आना है, लेस रेस्ट्रिक्शंस लगाना है, ठीक है, डोमेस्टिक और फॉरेन कैपिटल के ऊपर। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मार्केट को ओपन करना है, एंड मार्केट विल ओपन व्हेन द रेस्ट्रिक्शंस, ओके, by the government will be limited, okay। so this is all about the liberalization, so okay, so next video में हम बात करेंगे प्राइवेटाइजेशन की। so that's all for this video, thank you, bye bye।